हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा कि एक घटना के घटित होने के अवसर दूसरी घटना के घटित होने के अवसर का वर्ग है। ठीक है, अब बोला है कि लेकिन प्रथम घटना का प्रतिकूल अनुपात जो है वो हमारा दूसरी घटना के प्रतिकूल अनुपात का घन है। तो बोला है घटनाओं के घटित होने का अवसर है। इन चार विकल्प हमें दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें पता होता है कि अगर मान लो ए हमारा कोई घटना दिया होता है, ठीक है, तो ए घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसको अगर हम पी ए बोले, ठीक है, तो पी ए जो हमारी प्रायिकता है ए घटना के घटित होने की, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बोलें तो ये हमारा और ए घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता जो कि पी ए बार है, दोनों का योग हमेशा 1 होता है, यानी 1 होता है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, तो यहाँ से हम अब प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें प्रश्नानुसार यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें बोला गया है प्रश्नानुसार, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं कि माना घटना, पहली घटना, ठीक है, पहला घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है वो हमारी क्या है, पी ए है, ठीक है, ये मान लिया। अब बात करते हैं घटना, दूसरी घटना बात कर रहे हैं हम, तो दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है वो हमारी पी बी है, ठीक है। तो दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमारी पी बी है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो ये जो हमसे बोला गया था कि यहाँ पे दूसरी घटना के घटित होने के अवसर का वर्ग है, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे तो जो हमारी यहाँ पे दूसरी घटना है, ठीक है, हमें प्रश्न में बोला गया था कि दूसरी घटना के घटित होने का अवसर का वर्ग है। जो पहली घटना है वो दूसरी घटना के घटित होने के अवसर का वर्ग है। तो यहाँ से हम पहले मान लेते हैं कि दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो पी बी है उसको अगर हम पी मान लें तो जो पहली घटना के घटित होने की प्रायिकता हो जाएगी प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी, पी के घात 2, यानी पी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको हमने मान लो पी ए को P1 बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं P2, ठीक है। तो P1 और P2 हमें मालूम है। अब हमें प्रश्नानुसार क्या बोला गया था, तो हमें बोला गया था लेकिन प्रथम घटना का प्रतिकूल अनुपात, ठीक है, यानी प्रथम घटना का प्रतिकूल अनुपात अगर हम देखें तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, तो प्रतिकूल अनुपात पहली घटना का प्रतिकूल अनुपात जो है वो हमारी क्या है, पहली घटना का प्रतिकूल अनुपात अगर हम देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यानी कि यहाँ पे 1 घटाओ पी हमारा पी के घात 2 था, तो ये हमारा क्या आ गया, घटना ए पहली की नहीं घटित होने की प्रायिकता बट्टा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं पी के घात 2, ठीक है, ये प्रतिकूल अनुपात हो गया हमारा, ठीक है, घटना एक के नहीं घटित होने की, यानी घटना एक का प्रतिकूल अनुपात हमारा ऐसा कुछ हो गया। अब बात करें दूसरे घटना का प्रतिकूल अनुपात, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम देखें तो 1 माइनस पी बट्टा पी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें प्रश्न में क्या बोला गया था, हमें प्रश्न में बोला गया है कि जो हमारे है यहाँ पे कि प्रथम घटना का प्रतिकूल अनुपात जो है वो दूसरे घटना के प्रतिकूल अनुपात का घन है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 घटाओ पी के घात 2 बट्टा पी के घात 2 बराबर यहाँ पे दूसरी घटना के घटित होने का प्रतिकूल अनुपात जो 1 घटाओ पी बटा पी है, तो इसका क्या है, घन है, ठीक है, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसको हल करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हल करने के बाद तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 घटाओ पी के घात 2 को 1 घटाओ पी गुना 1 जोड़ पी लिख सकते हैं बटा यहाँ पे क्या है पी के घात 2 बराबर, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, तो 1 घटाओ पी गुना 1 घटाओ पी का वर्ग, ठीक है, बटा यहाँ पे पी के घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको हल करें आगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 1 घटाओ पी को 1 घटाओ पी से हम हटा सकते हैं और पी के घात 2 को पी के घात 2 से यहाँ पे हटा सकते हैं, तो हमारा बच क्या गया यहाँ पे, तो 1 जोड़ पी बराबर यहाँ पे क्या बचा, 1 घटाओ पी के घात 2 बट्टा पी बचा, ठीक है। अब अगर आगे इसको हल करना चाहते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पी को बाएं पक्ष में ले आते हैं, तो 1 जोड़ पी बराबर के यहाँ पे क्या बनेगा, 1 घटाओ पी का यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो 1 का घात 2 यानी कि 1 का वर्ग 1 ही होता है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा जोड़ यहाँ पे लिखते हैं तो पी का वर्ग बन जाएगा, हम यहाँ पे सूत्र से देख रहे हैं कि ए
ए, यहाँ पे अगर हम बात करें ए माइनस बी का घात 2 का हमारा जो सूत्र होता है वो ए का घात 2 जोड़ बी का घात 2 घटाओ 2 ए बी होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2p लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे इसको हल करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा p जोड़ p का स्क्वायर, बायां पक्ष में p को हमने यहाँ पे गुना कर दिया था, 1 जोड़ p का स्क्वायर घटाओ 2p। अब यहाँ से हम देखें p का स्क्वायर से p का स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2p को माइनस 2p को हम बायां पक्ष में ले आए तो 3p बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि p का मान क्या आ गया, 1/3। अगर p का मान हमारा 1/3 है, ठीक है, तो p के घात 2 का मान क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9। अब देखो p जो है वो हमारा क्या था, यहाँ से अगर हम देखें तो जो p है वो हमारा p स्क्वायर, p के घात जो 2 है वो हमारा p1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा हो गया p1, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया p2, ठीक है। तो यहाँ से हम p1 का मान 1/9, ठीक है, p1 का मान 1/9, ठीक है, और p2 का मान हमारा 1/3। तो दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प पहला और तीसरा, ये दोनों विकल्प सही विकल्प है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।